आखिर 12 मई की रात क्या हुआ था? क्या ट्विशा ने सुसाइड किया था या ट्विशा किसी हादसे का शिकार हो गई थी? ट्विशा के साथ कहीं कोई बड़ी साजिश तो नहीं रची गई? कहीं उसकी हत्या तो नहीं कर दी गई? ये तमाम सवाल जो आपके और आम लोगों के जहन में कौंध रहे हैं, उन तमाम सवालों का जवाब तलाशने के लिए सीबीआई की टीम एक बार फिर गिरिबाला सिंह के घर पहुंची। लेकिन इस बार सीबीआई के साथ सिर्फ गिरिबाला सिंह और समर्थ ही नहीं, बल्कि एक डमी भी थी। और उस डमी के सहारे उस पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया। समझने की कोशिश की गई कि आखिर अगर ट्विशा ने सुसाइड किया है तो फांसी का फंदा कैसे लगाया था, कितनी हाइट पर लगाया था, कहां लगाया था, नॉट राइट साइड बंधी हुई थी या लेफ्ट साइड, समर्थ ने कैसे ट्विशा को पकड़ा होगा, गिरिबाला ने कैसे दौड़कर उसके फंदे को खोला होगा। उन तमाम सवालों के जवाब और उस पूरे केस की टाइमलाइन को समझने के लिए आज सीबीआई की टीम ने कड़ी मशक्कत की। लेकिन इस दौरान क्या सीबीआई के हाथ कुछ बड़ा लग गया है? क्या सीबीआई अब इस केस को बहुत जल्द चंद मिनटों में सुलझाती हुई नजर आने वाली है? क्या ऐसा माना जा रहा है कि सीबीआई अब किसी बड़े क्लू के आधार पर अपनी जांच की दिशा को आगे बढ़ाने वाली है? अगर आप इन तमाम सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो ये रिपोर्ट देख लीजिए। सीबीआई के सामने आया ट्विशा की मौत का राज। सामने आई 12 मई की वो खौफनाक कहानी। कैसे लगाई फांसी, किसने काटा फंदा? गिरिबाला के घर में फिर से ट्विशा मौत मिस्ट्री। एक बार फिर राजधानी भोपाल 12 मई की वो कहानी दोहराई गई जब मॉडल और एक्टर ट्विशा शर्मा की मौत हो गई थी। हर एक सीन को दोहराया गया जो उस रात रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के घर पर हुआ था। उस खौफनाक रात के सन्नाटे में एक एक सेकंड को करीब से देखा गया जो क्रिमिनल लॉयर समर्थ सिंह की पत्नी के साथ बीते थे। ट्विशा शर्मा मौत की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने 1 जून को गिरिबाला सिंह के घर पहुंचकर सीन का रिक्रिएशन किया। हर एक चीज का ख्याल रखा गया ताकि ट्विशा की मौत से जुड़ा हर एक सवाल बेनकाब हो सके। ट्विशा की हाइट का पुतला लेकर टीम गिरिबाला के घर पहुंचती है। सीबीआई की टीम के साथ गिरिबाला सिंह और ट्विशा शर्मा का पति समर्थ सिंह भी घर के अंदर दाखिल होता है। टीम ठीक उस जगह पहुंचती है जहां ट्विशा शर्मा की फांसी लगाने के बाद दावा किया जा रहा था। ठीक उस जगह पहुंचती है जहां ट्विशा शर्मा के फांसी लगाने की बात कही गई है। और फिर शुरू हुई वो कहानी जो उस रात को हुई थी। धीरे धीरे सीबीआई के सामने ट्विशा की मौत से जुड़ा हर राज सामने आने लगा। सीबीआई की टीम ने ट्विशा के वजन के बराबर पुतला तैयार किया और इसके लिए पुतले के अंदर रेत भरी गई। इसके बाद पांव पर लोहे की वजन को बांधा गया। 75 किलो के डमी को ठीक उसी जगह पर लटकाया गया जहां ट्विशा की लाश फंदे पर लटकी थी। डमी को लगाकर सीबीआई ने समझा कि सबसे पहले ट्विशा को किसने फांसी के फंदे पर लटके हुए देखा। उस दौरान ट्विशा के पति समर्थ का क्या रिएक्शन था? सास गिरिबाला सिंह ने उस वक्त क्या किया जब उसकी बहू ट्विशा शर्मा फांसी के फंदे पर झूल रही थी? सीबीआई की टीम घटना स्थल पर मौजूद है और आप तस्वीर देख सकते हैं कि जो ट्विशा की जो डमी जो बनाई गई है, जो सीबीआई के जो अधिकारी अपने साथ लेके आए थे, वो अब फंदे में जो डमी है उसको लटकाते दिखाई दे रहा है। साथ ही डमी की यदि बात करें तो ट्विशा ने घटना वाले दिन जो कपड़े पहनी थी उसी कपड़े को डमी को पहनाया गया है
और दूसरी तस्वीर आप देखिए कि जो पति जो समर्थ सिंह है वो यहाँ पर मौजूद है और बता रहा है कि किस प्रकार से जो फंदा है वो गले में लपटा हुआ था क्योंकि सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो क्राइम सीन का रिक्रिएशन कर रहे हैं। करीब 2 घंटे तक गिरिबाला सिंह के घर की छत पर ट्विशा की मौत की रिक्रिएशन की प्रक्रिया चलती रही। ट्विशा की डमी को फंदे पर लटकाया गया। फंदा बिल्कुल वैसा जैसे ट्विशा शर्मा के गले पर निशान थे और फिर जो सामने आया वो चौंका रहा था। ट्विशा की डमी फांसी के फंदे पर लटकी थी और समर्थ उसे पकड़कर खड़ा था। ट्विशा को ऊपर कर रहा था और फिर सास गिरिबाला सिंह दौड़कर आती है और फांसी के फंदे को काटकर ट्विशा को नीचे उतारा जाता है। इसके बाद सीढ़ियों के जरिए ट्विशा को नीचे लाकर अस्पताल ले जाया जाता है। डमी उतारी जा रही है। उस दौरान डमी को कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचा क्योंकि हाई कोर्ट ने भी कहा है और जो पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उस दौरान देखने को मिला था कि उसमें साफ तौर पे लिखा है कि ट्विशा की बॉडी में कई निशान हैं। इसी निशान को जानने के लिए, इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो घटनास्थल पर पहुंचे हैं और घटनास्थल पर जो क्राइम सीन का जो रिक्रिएशन है वो किया जा रहा है। और आप एक्सक्लूसिव तस्वीर विस्तार न्यूज़ पे देख रहे हैं कि किस प्रकार से सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो डमी बॉडी को फांसी के फंदे में लटका रहे हैं। अधिकारियों के साथ समर्थ सिंह जो है वो बातचीत करते हुए दिखाई दे रहा है और किस प्रकार से जो ट्विशा है उसकी डेड बॉडी को किस प्रकार से फंदे पर समर्थ ने लटका हुआ देखा। ये तमाम प्रश्नों को जानने के लिए सीबीआई की जो टीम है वो डमी बॉडी का उपयोग करती दिखाई दे रही है। सीबीआई ट्विशा की मौत से जुड़े गैर सच को खंगालने में जुटी है। साथ ही ये भी पता लगाने में लगी है कि आखिर फरारी के दौरान समर्थ सिंह कहां रहा। क्या वो एफआईआर दर्ज होने के बाद तत्काल भोपाल छोड़ चुका था या फिर कुछ दिन भोपाल में रहने के बाद जबलपुर भाग गया। सीबीआई को अब ये पता चल गया था कि एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद समर्थ सिंह भाग नहीं पाया था और 2 से 3 दिनों तक वो भोपाल में ही छिपकर रहा, जिसके बाद उसे मौका मिला और वो जबलपुर भाग निकला, जहां उसने 5 दिनों तक फरारी काटी। लेकिन अब सीबीआई ये जानकारी जुटाने में लगी है कि फरारी काटने के दौरान समर्थ सिंह ने क्या किया, वो किसके संपर्क में था और आखिर इस दौरान उसकी मदद किसने की। सीबीआई की टीम ने उस डॉक्टर्स को भी तलब किया है जिसने ट्विशा को गर्भपात की सलाह दी थी, क्योंकि समर्थ बार बार यही कह रहा है कि ट्विशा गर्भपात कराने के बाद से डिप्रेशन में थी। अब सवाल यही है कि क्या समर्थ सच बोल रहा है या फिर सीबीआई को गुमराह करने के लिए डिप्रेशन की झूठी कहानी गढ़ी जा रही है। और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए सीबीआई डॉक्टर से बात करेगी। क्या ट्विशा गर्भपात कराने को तैयार थी या फिर उसके साथ कोई जबरदस्ती की गई थी? क्या वो इसके लिए तैयार थी या फिर डिप्रेशन में थी? सीबीआई अब हर सवालों के जवाब ढूंढने में लगी है। सीबीआई अब हर सवाल के जवाब से पर्दा उठाने में लगी है। सीबीआई तैयारी कर रही है
कि आखिर ट्विशा की मौत का मामला कब सुलझेगा। और साथ ही बड़े सवाल इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर मौत एक एक्टर और एक मॉडल की हुई है। ट्विशा शर्मा, जिसने फिल्मी दुनिया में करियर बनाने के लिए कदम बढ़ाया, जिसने फिल्मों के साथ साथ मॉडलिंग की, कई खिताब अपने नाम किए और फिर वो कॉरपोरेट जगत में अच्छी नौकरी करने लगी। भोपाल की एक हाई प्रोफाइल फैमिली से उसका रिश्ता जुड़ता है। डेटिंग ऐप से उसकी मुलाकात क्रिमिनल लॉयर और एक रिटायर्ड जज के बेटे समर्थ सिंह से होती है। जान पहचान और फिर शादी। धूमधाम से शादी होती है। ट्विशा के चेहरे की खुशी अलग थी। हर एक रस्म को हंसी खुशी निभाती है। हंसी मजाक से लेकर नाच गाना सब कुछ होता है। फिर ऐसा क्या हुआ कि एक जिंदा दिल लड़की अचानक से इतने डिप्रेशन में आ जाती है कि वो अपनी मां को मैसेज करती है कि उसकी जिंदगी नर्क हो गई। आखिर इन 5 महीनों में ऐसा क्या हुआ जब वो घुटन महसूस करने लगी? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक दिन उसके मौत की खबर सामने आती है, जिसे ससुराल वाले आत्महत्या बता रहे थे और परिवार वाले मर्डर। अब यह आत्महत्या है या फिर मर्डर, इसे लेकर सीबीआई जांच में जुटी हुई है और जल्द ही यह खुलासा होगा कि ट्विशा की मौत के पीछे की सच्चाई क्या थी। विस्तार न्यूज के लिए विवेक राणा की रिपोर्ट।